हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2023 के लिए, जनवरी 2023 एडमिशन के लिए, उसको कैसे फिल करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूँ तो आपका फॉर्म जो होगा वो 4 स्टेप में फिल होगा। आपको एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट लॉगिन दिख रहा है आपको। एप्लीकेंट लॉगिन में न्यू यूज़र है और उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। मैं अभी आपको शो करके दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, प्रोग्राम डिटेल फिल करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है और क्रॉसपॉन्डेंस डिटेल यानी आपका एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन का ये आप इस बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सिंपली रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो एक नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे आप। वहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, नाम डालने के बाद फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, आपका जेंडर चूज करना है, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट को, वो आएगी यूजर नेम में। यूजर नेम कैसे आप चूज कर सकते हैं, कोई भी यूजर नेम। फिर यहाँ पर चेक करना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही चेक बटन पे दबाएंगे तो वो अब खुद ही आपको मैसेज भेजेगा, यू कैन रजिस्टर विद दिस यूजर नेम। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर सामने चेंज करके दिखाता हूँ। अगर अगर ये वैलिड नहीं होगा तो ये बताएगा, देखिए जैसे ही चेक करेंगे तो ये बताएगा यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। या फिर आपका यूजर नेम किसी और ने ले लिया है तो भी मतलब आप नहीं ले पाओगे उसको। तो यूजर नेम डालने के बाद आपको इस चेक बटन पे दबाना है ताकि कंफर्म हो सके कि यूजर नेम आपको मिल गया है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। एक आपको मतलब कैपिटल वर्ड में पासवर्ड रखना है और उसके बाद कुछ नंबर यहाँ पर फिल करने हैं, मतलब न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। और उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर। यानी मतलब अगर आप वर्ड ले रहे हो पासवर्ड में तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कुछ नंबर भी होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। फिर उसके बाद ये जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा कोड है, इसको भी डालना है। कैप्चा कोड ये इग्नू का हमेशा ही कैपिटल लेटर में होता है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिल करने में इसको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, NLMAYW। ठीक है, ये करके मतलब इतना करके और फिर ये ध्यान रखना है कि आपने यूजर नेम क्या चूज किया था, पासवर्ड क्या चूज किया था। ठीक है, और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया है, आपको ये लाइव ही दिखा रहा हूँ। देखिए, वेलकम रवि, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। देखिए अब मतलब यहाँ पर क्या मैसेज आया है, देखिए पढ़ के बताता हूँ आपको। डियर रवि, योर यूजर नेम पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, द सेम हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज प्लीज कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो मैं अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक डेमो दिखा रहा हूँ, जो मैंने डिटेल डाली है वो डेमो डिटेल है, मतलब वो रियल डिटेल नहीं है। लेकिन इसी डेमो डिटेल से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया जिसमें मैंने नेम रवि चूज किया था, फादर नेम मोहन है, मोबाइल नंबर ये है, यूजर नेम ये है, कंट्रोल नंबर ये है। इसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट प्रिंट के बटन पे जैसे ही दबाएंगे तो ये सेव एज पीडीएफ आ जाएगा। और अगर आप पीडीएफ में नहीं सेव करना चाहते तो सिंपली इसको प्रिंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है। अब देखिए जो मैंने फॉर्म को फिल करते हुए मतलब रजिस्टर करते वक्त जो मैंने डिटेल चूज़ किया था, यूजर नेम पासवर्ड, अब उसकी हेल्प से मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। ठीक है, लॉगिन में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंट्रोल नंबर मिला हुआ है। कंट्रोल नंबर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर 9 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोग्राम डिटेल डालना है, फिर पर्सनल डिटेल डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोरोस्पोंडेंस डिटेल,
टीचिंग एक्सपीरियंस, अपलोड डॉक्यूमेंट, कंफर्म डिटेल, फी डिटेल। अब मेरी बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इग्नू बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, ठीक है, मतलब इग्नू बीएड में एलिजिबल होने के लिए आपको कौन कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि उसकी हेल्प चाहिए होगी आपको कहाँ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे सर हमारे पास तो टीचिंग एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देता हूँ, फिर आपको वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रोग्राम डिटेल से। प्रोग्राम डिटेल में आपको क्या चूज़ करना है, बीएड, फिर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। रीजनल सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रीजनल सेंटर कुछ ऐसा चूज़ कर लेते हैं जो मतलब वो प्रेजेंट में उस टाइम होते हैं वहाँ पे, और फिर बाद में उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ हो जाता है, मतलब चेंजेस आ जाता है उनके लोकेशन में, और फिर वो रीजनल सेंटर को चेंज कराते हुए घूमते हैं। देखिए ऐसे नहीं करना है। तो दोस्तों आपको रीजनल सेंटर मतलब ध्यान से चूज़ करना है। एक बार आपने चूज़ कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बाद में चेंज कराने में। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप रीजनल सेंटर चूज़ कर रहे हो तो ध्यान से चूज़ करो, मतलब उसका नाम देख लो। बहुत सारे इसमें क्या है कि रीजनल सेंटर मर्ज हैं, जैसे दिल्ली, पूरे दिल्ली के लिए रीजनल सेंटर बीएड के लिए एक ही है, लेकिन वैसे इग्नू का दिल्ली में रीजनल सेंटर 3 है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए कोई किसी ने वाराणसी का है और उसने मतलब यहाँ पर लखनऊ चूज़ कर लिया, फिर बाद में वो पूछेगा सर कि वाराणसी का किधर है, तो ऐसे मतलब प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है, ध्यान से चूज करें। मैं यहाँ पर दिल्ली 1 चूज कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर, दिल्ली 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर कहाँ है, कालका जी में है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद दोस्तों आपको सेव पे दबाना है, ठीक है। सेव पे दबाने के बाद जैसे ही आप सेव पे दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, योर प्रोग्राम डिटेल सेव्ड, प्लीज क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, सेकंड नंबर पे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ डिटेल जो मैंने पहले चूज़ की थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेड कलर का एक मार्क दिख रहा होगा आपको, इसको एस्टेरिक्स मार्क बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरिक मार्क पे आपको जो डिटेल फिल करनी है वो करनी ही है, मतलब ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और इसके अलावा जिस पे रेड कलर का आपको मार्क नहीं दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे आधार नंबर पूछा हुआ है, अगर आप आधार नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते नहीं दे सकते, लेकिन मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा। यहाँ पर मैं सिंगल कर देता हूँ, रिलीजन हिंदू, ठीक है। मैं मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है आप माइनॉरिटी हैं कि नहीं, अगर माइनॉरिटी हैं तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। सोशल स्टेटस क्या है, आप एक्स सर्विसमैन है यानी सरकारी जॉब में है। अगर कोई टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, मतलब स्कूल में पढ़ा रहा है ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको यहाँ पर सर्विसमैन करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल और भी हैं, जैसे कि अगर क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड करना है, इग्नू के एम्प्लॉय हैं तो इग्नू के एम्प्लॉय करना है, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड लिखना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। सेव पे दबाना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कि आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो गई है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मतलब बता दिया है एलिजिबिलिटी के बारे में, बार बार मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है इग्नू बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो ये जो डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसको एक बार फिर बोल रहा हूँ, जाकर देख लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो। अब देखिए आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके मेन सब्जेक्ट क्या थे। अब आपको देखना होगा, अगर आप मतलब ऑनर्स है आपके पास तो मेन सब्जेक्ट उसका मतलब ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से वहीं डालोगे। अगर आपने प्रोग्राम किया है, मतलब अपना ग्रेजुएशन किसी बीए प्रोग्राम से किया है या सिंपल बीएससी की है, तो अगर आपने सिंपल बीएससी की है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर फिल करना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर मतलब मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिम ये सिंपल मतलब एक एग्जांपल चूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मैंने अपना हिस्ट्री चूज कर लिया है। पासिंग ईयर, पासिंग ईयर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि आपका पासिंग ईयर क्या था, तो मैं यहाँ पर पासिंग ईयर अपना चूज कर लेता हूँ 2021, ठीक है। डिवीजन क्या था, फर्स्ट,
या आप आपको अपना देखना होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, आपको ऐड क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है और आप इग्नू को बताना चाहते हैं तो ही ऐड क्वालिफिकेशन करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी डिटेल थी आपने उसको फिल कर दिया है। अब देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेन सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपका मेन सब्जेक्ट था। यहाँ पर दो चार पांच मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, एक या दो मैक्सिमम। अगर प्रोग्राम है तो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनर्स किया है तो आपका मेन सब्जेक्ट कोई एक ही होगा। मेन सब्जेक्ट वही चूज करना है। बार बार दोस्तों इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है और ना ही इसको पूछना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मेन सब्जेक्ट में क्या भरना है। सेव पे दबाना है। जैसे ही सेव पे दबाएंगे तो देखिए, सेव पे जैसे ही दबाएंगे तो एक ऊपर मैसेज आ रहा है, इनिशियल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस मैसेज को ध्यान से देखिए, हमसे कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। इनिशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट इज रिक्वायर्ड। एक मिनट में वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया कि वो मतलब एरर क्यों आ रहा था। जब आप ये क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर दोगे, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन वगैरह और अपने यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड क्वालिफिकेशन जो आपने ऊपर डिटेल फिल की है उसको ऐड करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिटेल मैंने ऊपर फिल की है वो यहाँ पर शो करने लग गया है। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने पे कोई नई मतलब क्वालिफिकेशन नहीं ऐड करना है। जो आपने ऊपर फिल किया है वही ऐड होके नीचे की तरफ आ जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं आपने, ये मैंने जो ऊपर फिल किया है वो सेम की सेम ऊपर देख रही है, मतलब नीचे दिखने लग गई है। जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एंट्री। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल इज डिलीटेड। देखिए, अब मैं आपको फिर से शो करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ गया योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव्ड, और सेव होते ही नीचे की तरफ आ जाएगी। अब देखिए सेव हो गई। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, काइंडली सेव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देन क्लिक द नेक्स्ट बटन। यानी अब आपको इसको दोबारा से सेव करना है नीचे, ठीक है। तो अब आपकी सारी डिटेल सेव हो गई है। फिर से अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी है। अब देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है। अब देखिए, एनसीटीई रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, आपका डिप्लोमा, ठीक है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। और जो आपने फेस टू फेस मोड से कंप्लीट की है वो आपकी क्या है, प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। अब प्रोफेशनल डिग्री के को यहाँ पर फिल करना है, तो मैं पहले फिल कर देता हूँ फिर आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि सर हम अपने मतलब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो मतलब डिप्लोमा है, डिप्लोमा के सेकंड ईयर में है, मतलब सेकंड ईयर क्या है, 2022 है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका डिप्लोमा 2022 में यानी दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब डिप्लोमा की लास्ट ईयर मतलब जो मतलब सबसे लास्ट ईयर पूछ रखी है वो क्या है, 2022। यानी 2022 तक अगर किसी का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो वो 2022 सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी का डिप्लोमा 2023 में कंप्लीट होने वाला है, डिप्लोमा कितने साल का होगा, 2 साल का, अगर आपका सेकेंड ईयर 2022 में कंप्लीट हो जाने वाला होगा, मतलब इसी नवंबर के लास्ट मतलब अभी 23, आज 23 नवंबर है, 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नहीं तो अगर कहीं भी आपका डिप्लोमा 2023 में जाके होने वाला है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ प्रोग्राम, अब देखें, एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे डिप्लोमा है जो इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सभी मतलब प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, उन सभी डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा जो इग्नू बीएड के लिए एलिजिबल है, जो एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने चूज किया है वो डीएलएड चूज किया है। डीएलएड एक टाइप का मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक टाइप का डिप्लोमा है, टीचर एजुकेशन डिप्लोमा। तो और देखिए यहाँ पर दो, जैसे आप मोड ऑफ स्टडी पे क्लिक करेंगे तो फेस टू फेस आएगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग आएगा। तो जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग अगर आप चूज करोगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इग्नू ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फेस टू फेस बता रखा है। भले यहाँ पर आपको डिस्टेंस लर्निंग शो कर रहा है लेकिन आपको सेलेक्ट फेस टू फेस ही करना है। अगर किसी ने डिस्टेंस लर्निंग से कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रखा है वेदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज, तो यस करना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग के बारे में मैंने एकदम कंप्लीट डिटेल में बताया है। डिवीजन पे आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन है वो
चेक करना है, ठीक है। परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर से वही काम करना है, ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आएगी, वो सेव हो जाएगी। योर प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड, ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मतलब सेव करेंगे तो देखिए मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, इसलिए 2 बार ये सेव हो गया। एक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर, नहीं वो 2 बार ही शो, ठीक है। तो आपको 2 बार इस पे क्लिक नहीं करना है, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये 2 बार यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार से मैंने क्लिक कर दिया है। अब सेव पे क्लिक करना है, सेव पे करने के बाद ये सेव हो जाएगा। फिर अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। दोस्तों एड्रेस गलत नहीं डालना है, एड्रेस वही डालना है जो आपका मतलब एक्चुअल एड्रेस है। बार बार एड्रेस मतलब यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चेंज कराने के लिए अलग से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा। तो ध्यान से एड्रेस डालना है। पहले मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर दिया एड्रेस की, ठीक है। आपको ध्यान से चूज करना है, बहुत बड़ा कॉलम है एड्रेस का, तो आपका कितना भी बड़ा एड्रेस होगा आ जाएगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना हाउस नंबर, गली नंबर, ब्लॉक नंबर और आपकी लोकेलिटी डालना है। और एड्रेस 3 में आपका एरिया डालना है। फिर सिटी चूज करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड डाल के सेव कर देना है दोस्तों। सेव करेंगे जैसे ही ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए हमने कितनी डिटेल यहाँ पर चूज कर ली है। अपनी प्रोग्राम डिटेल फिल कर दी है, पर्सनल डिटेल फिल कर दी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोरोस्पोंडेंस डिटेल। अब देखिए टीचर, यहाँ पर टीचिंग का एक्सपीरियंस, अगर आप इन सर्विस टीचर हो तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। अगर हो तो, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हो तो डालना है, नहीं हो तो नहीं डालना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको यस ऑप्शन के साथ दिखाता हूँ। अगर आपके पास टीचर एक्सपीरियंस है, इन सर्विस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या, अगर आप यस क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। और नाम भी लिखना है उसके साथ साथ। फिर आपका मतलब पोस्ट कैसा है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो, कॉन्ट्रैक्ट है तो परमानेंट टेम्परेरी लिखना है। अगर आप परमानेंट हो तो परमानेंट यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल अनएडेड है, गवर्नमेंट एडेड है या गवर्नमेंट है। अनएडेड में वो आएंगे जो मतलब क्या कहते हैं कि प्राइवेट है, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड लाइक अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा उसको एड मिलती है, एनजीओ वगैरह है जो गवर्नमेंट द्वारा एड मिलती है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एडेड डालना है। गवर्नमेंट में तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मतलब आपका टीचर का कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो डालना है यहाँ पर। पोस्ट क्या है आपका, पीजीटी है, टीजीटी है, प्राइमरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, देख लेना है आपको। नंबर ऑफ ईयर, कितने साल से आप पढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ मंथ, ये डाल के ऐड एक्सपीरियंस डालना है। मैं यहाँ पर नो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिटेल है नहीं, ठीक है। अगर अगर आप नो डाल रहे हो तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर रेड कलर में अटेंशन आ रहा है, डियर एप्लीकेंट यू हैव सेलेक्टेड नो एक्सपीरियंस ऑप्शन, इफ यू सेव विद दिस ऑप्शन देन योर एडेड एक्सपीरियंस डिटेल इफ एनी विल बी डिलीटेड। मतलब कि अगर आपने इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ गए तो अगर आपकी कोई डिटेल होगी एक्सपीरियंस, तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और आगे आप कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर नो, बिना एक्सपीरियंस के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल मेरे पास है नहीं, ठीक है। ये वाली मतलब नेम ऑफ स्कूल वगैरह है और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मतलब हमारे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई तुम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन तो दिया तो है कि यस और नो, अगर है तो डालो। वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी दे रखा है कि मतलब अगर आपके पास इन सर्विस टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो आप फेस टू फेस मोड एजुकेशनल डिप्लोमा से भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए मैसेज क्या आ रहा है, योर टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल सेव्ड, प्लीज क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू द फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मतलब मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस नो कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो आ गया। फिर अब नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट हमारी डिटेल क्या है, अपलोड द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर चार मतलब आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर डालना है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट डालनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डालनी है, ठीक है। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट क्या होगी आपका, मतलब जो आपने कंप्लीट कर लिया है, क्या कहते हैं अपना टीचर एजुकेशन डिप्लोमा, ठीक है। जो डीएलएड वगैरह है मैं वो लिस्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन कौन सी लिस्ट है जो एलिजिबल है इग्नू बीएड के लिए, ठीक है। कौन कौन सी मतलब एजुकेशन डिप्लोमा, कौन कौन से एजुकेशन डिप्लोमा एलिजिबल है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी उसकी मतलब एजुकेशन डिप्लोमा का यहाँ पर मार्कशीट डालना है, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको डिटेल कंफर्म करनी है और फी डिटेल डालनी है, ठीक है। फी डिटेल में क्या आएगी,
आपको जो पेमेंट करनी है 1000 रुपये की वो। अब देखिए पेमेंट करने के बाद दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा। और यहाँ पर 8th ऑप्शन में कंफर्म डिटेल है। कंफर्म डिटेल में जो हमने ऊपर डिटेल फिल की है उसको एक बार कंफर्म करना है। कोई भी नाम कोई भी डिटेल गलत नहीं डालना है। एडिट करने में बहुत मुश्किल आएगी और होगा भी नहीं एडिट, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है नहीं। मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन का कोई मतलब सर्टिफिकेट नहीं है ऐसा जो मैंने यहाँ पर नाम वगैरह चूज़ किया वो। और ना ही कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटी चीज़ है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ पे पूछिए। या मतलब जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसको चेक कीजिए। इग्नू बाबा जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे जाकर आपको ये नाम सर्च करना है और ओपन करना है। अब देखिए दूसरी बात ये है दोस्तों कि इग्नू बीएड से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इग्नू बीएड से कोई भी आपको क्वेश्चन है उसको मतलब यूट्यूब पे जाना है, पुट करना है। लाइक इग्नू बीएड की प्रिपरेशन कैसे करें, इग्नू बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट वगैरह। इतना डालने के बाद आपको मेरे चैनल का नाम डालना है लास्ट में, इग्नू बाबा। मेरी वीडियो आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।